दोस्तों, नवाब साहब की अपनी ट्रेन और अपना रेलवे स्टेशन। आपने बहुधा सुना होगा कि फला का हेलीकॉप्टर है, फला राजा का, और अमुक अमुक लोगों का हेलीकॉप्टर तमाम लोगों के। लेकिन व्यक्तिगत ट्रेन हो, प्राइवेट ट्रेन हो, ये आपने शायद रामपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो आपने सुना नहीं होगा। यह प्राइवेट रेलवे स्टेशन है और स्टेशन का नाम भी हम बताएंगे। यह रेलवे ट्रैक भी है। तो इस पर हम आगे बढ़ते हुए वह ट्रेन आपको दिखा रहे हैं, जो ट्रेन नवाब साहब की ट्रेन है। नवाब साहब चलते थे उस ट्रेन में, दो बड़ी बड़ी बोगियां और उसमें सैलून, बिछा हुआ पलंग और फिर सब कुछ, किचन, दो किचन, एक शाकाहार और दूसरा मांसाहार। आइए हमारे साथ बढ़िए, मैं इन बोगियों को आगे से दिखाऊंगा। यह ट्रैक पर खड़ी हैं। पहले यह बोगियां मीटर गेज की होती थी, छोटी वाली ट्रेन जो होती थी। अब यह ब्रॉड गेज की ट्रेनें हो गई हैं। यह ब्रॉड गेज की ट्रेन है जिसका अवलोकन करा रहे हैं। उसके पहले यह देखिए, यह कितनी बड़ी नक्काशी है, कितनी अच्छी। और यही नवाब साहब की ट्रेन लगती थी। आइए हम बढ़ते हुए चलते हैं जिसे हम दिखाना चाहते हैं। 40 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन नवाब साहब ने बिछवा दिया था। अब एक बार जाते हैं। हाँ दोस्तों, इसे दिखाते हुए हम चल रहे हैं। देखिए यह है, और इस पर नवाब साहब की ट्रेन चलती थी। नवाब हामिद अली साहब। आइए अब हम आपको स्टेशन पर ले चलते हैं। व्यक्तिगत स्टेशन, नवाब साहब का वह शान शौकत, नौकर चाकर और 25 लोग एक साथ बैठ करके जिस ट्रेन में भोजन कर सकते थे, वह ट्रेन। यह ट्रेन का बाहरी आवरण आप देख रहे हैं। और अब मैं चल करके सीधे स्टेशन पर से आपको दिखाता हूँ। आइए, अब आपने यह देख लिया। और यह स्टेशन रामपुर, आपको पता है यह रामपुर लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, गोरखपुर सबको जोड़ने वाला है। चारों तरफ से ट्रेनें आती जाती हैं। जम्मू के लिए भी ट्रेनें जाती हैं। जनाब, आप भी नवाब साहब को जानते हैं? मैं मतलब पुरानों को नहीं जानता हूँ, जो नए थे मुर्तज़ा अली खां, आखिरी नवाब उनको जानता हूँ मैं बस। आखिरी नवाब कौन थे? मुर्तज़ा अली खां थे। अच्छा, अब वो ये हैं कि नहीं है? वो ना तो सब खत्म हो गया। 1954 में नवाब साहब ने ट्रेन को दान में दे दिया। नवाब साहब का यह स्टेशन है। आइए इसकी भव्यता आप देखेंगे। अब यह स्टेशन ऑटो स्टैंड हो गया है। रेलवे स्टेशन यह है, व्यक्तिगत रेलवे स्टेशन। इधर से आप मीनारे देखेंगे और उधर से मैं दिखा रहा हूँ। अभी आप ऐसे इसको देखिए। यह है व्यक्तिगत रेलवे स्टेशन नवाब साहब का। अब मैं ट्रेन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, रामपुर, नवाबों का शहर रामपुर, और रामपुर में नवाब साहब का अपना व्यक्तिगत स्टेशन और व्यक्तिगत बोगियां। यह 1925 के लगभग यह यहाँ जब रेलवे ट्रैक बिछा, उसी समय नवाब साहब ने अपनी बोगी बनवा लिया था। और ऐसी 2-3 बोगियाँ थी। नवाब साहब को दिल्ली जाना हो तो भी इसी से जाते थे, लखनऊ जाना हो तब भी इसी से जाते थे, और मुंबई जाना हो तब भी इसी से जाते थे। नवाब साहब को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हैं तो यहीं के। नवाब साहब को नहीं जानते हैं। जानना भी नहीं। नवाब साहब से भोजन थोड़ी चलेगा। नवाब साहब थे तो थे। अब अच्छा, ये ट्रेन कैसी है? ये तो यही बताइए। अच्छा, आप नहीं बताएंगे। ये हुई बात। कसम खा लिया है कि हम बोलेंगे ही नहीं। आप जानते हैं इसके बारे में? साहब ऐसे कतरा रहा है, इतना तो पता ही होगा। क्यों साहब? जी जी, हाँ बिल्कुल पता है। चलिए आप ही बताइए, क्या है मामला, कैसी ट्रेन है ये?
ये जो है नवाब साहब की ट्रेन है हाँ। और इसी से वो अपने पर्सनली जाया करते थे, जहाँ भी उनको दिल्ली जाना होता था, अपना राजधानी जाना अब इस होता नवाब साहब के लिए रास्ता छोड़ा जाए, बाहर पीछे से आ रहे हैं, आइए साहब आइए। बताया कि व्यक्तिगत इससे आते जाते थे। आइए मैं दिखाता हूँ उनके सैलून को। हाँ। अभी जो है उनकी फैमिली के लोग हैं, उनके पोते वगैरह भी हैं हाँ। यहाँ पे, जिनका नाम नवाब काजिम अली खां है। हाँ। और वो अभी यहाँ से जो है अपना एमएलए रहते हैं, वो स्वाटांडा से। अच्छा। अभी तो करंटली नहीं है, क्योंकि खान साहब के लड़के यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन इस वो परिवार यहाँ की एक महिला सांसद भी रही हैं। जी जी बेगम नूर बानो हाँ, साहब, बेगम नूर बानो साहिबा सांसद रही हैं और वो आप बताती हैं कि हम भी इस बोगी में कई बार आए गए हैं। उनका यहाँ पे पर्सनल अपना फॉर्म भी है नूर महल के नाम से। नूर महल के नाम से। बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी आपने दिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। खंडहर बताते हैं इमारतें बुलंद थी। यह इमारत साहब रेलवे स्टेशन है और व्यक्तिगत रेलवे स्टेशन। इस पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। अंग्रेजों के ज़माने में यह रेलवे स्टेशन बनाया गया था। नवाब साहब अपने द्वारा, अपने लोगों द्वारा, अपने पैसे से निर्मित ट्रेन पर चलते थे। ट्रेन की बोगियाँ लगती थी और जो भी ट्रेन मुंबई जाना हो, कोलकाता जाना हो, दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, यहाँ संबंधित ट्रेन में यह कोच लग जाते थे और नवाब साहब, उनका परिवार, उनके नौकर चाकर सभी इसमें बैठ करके सोते हुए कभी बैठते थे। 24-25 लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खा लेते थे। यह 100 साल पुरानी इस इमारत को आप देख रहे हैं, इस भूखंड को देख रहे हैं और अब हम फिर बढ़ते हुए चल रहे हैं कोच की तरफ। एक बार चढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ कोई रेस्टोरेंट था, यह भी अब बंद हो गया है। ये दरवाज़ा, चूँकि यहाँ टिकट कटना नहीं था, यहाँ नवाब साहब का परिवार आता था, उनके नौकर चाकर आते थे और फिर यहाँ विश्राम करते थे, ट्रेन का इंतजार करते थे। जैसे ही ट्रेन आती थी उनकी बोगियाँ जुड़ जाती थी। क्यों साहब, ऐसा ही है? जानते हैं क्या? अच्छा, ऑटो चलाते हैं? आइए थोड़ा, आइए आइए। नवाब साहब कौन थे? कुछ है उनके परिवार की कोई है? नवाब साहब तो नवाब साहब ही थे भाई। अब नवाब साहब ही उनका थे। नाम जो था दूर दूर तक हाँ। था। और हम तो मिक्की मियाँ देखे, हमने नवाब अहमद अली नहीं देखे। हम अच्छा, उनको नहीं देखा है। हाँ, उनको नवाब अहमद अली नहीं देखा है। तो इसी ट्रेन से आते जाते थे लोग? हाँ, ट्रेन से इसी से आते जाते थे। फिर मिक्की मियाँ जो थे, एक बार जयपुर का वो जो पिक्चर हॉल धर्मेंद्र का मशहूर था, अच्छा। एक सिगरेट के 500 रुपये थे हाँ। कि वो सिगरेट पिएगा तो 500, उन्होंने 3-4 पिए बैठ के, अच्छा पैसे रख के फ्लाइट में और चले आए। अच्छा, हाँ? मतलब नवाब तो नवाब। नवाब तो नवाब ही। अच्छा, आप लोग ऑटो चलाते हैं? जी, ऑटो चलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? सवार से रामपुर। अच्छा, अब ये सब वसूलते हैं कि नहीं? सब पुलिस वाले, जी पुलिस वाले पहले वसूलते थे, वो सब हो रहा है कि नहीं? नहीं, अब नहीं हो रहा, लेकिन अब जो है अभी चालान काट देते हैं। चालान काट देते हैं। TSI है जो नीली अच्छा, वर्दी वाले। तो अपने ढंग से चलना है, काहे को नियम का उल्लंघन करना? हाँ, ना नियम का तो उल्लंघन कर ही रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ तक पास नहीं है। अच्छा, यहाँ तक पास नहीं है, चालान काट फिर भी देते चल रहे हैं। हैं। हाँ। लेकिन वो वाला खेल कुछ कम हुआ नहीं, है? हाँ, कुछ नहीं। पहले होता था, अब पहले बंद है? अब बंद है, कुछ नहीं। अच्छा, पुलिस नहीं लेती? नहीं, पुलिस नहीं। चलिए, शुभकामना, वर्तमान सरकार को शुभकामना। अब पता नहीं डर से बताए हैं, ऐसे बता दिए हैं, लेकिन बताया कि ऑटो वालों का नहीं लेते हैं अब, जैसे पहले जो वसूलते थे। एक बार स्टेशन को फिर से आपने देखा, यह नक्काशी और शानदार स्टेशन का नज़ारा। बगल में रामपुर रेलवे स्टेशन और रामपुर के नवाब साहब। एक बार इधर दिखाते हैं इधर। देखिए, इसमें तो जाने लायक है नहीं, सब कबाड़ हो गया है। इधर से दिखाते हैं यार, कुछ दिखेगा नहीं आपको, मुझे भी नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ से चढ़ते थे। आपका चैनल है? हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब पे आता रहता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं तो देखता हूँ आपका बहुत। चलिए, हमारे एक मित्र भी मिल गए, अब उनसे भी बात कर लेते हैं। आपकी बातचीत से ना भी बोला, मेरे स्टाइल में पहचान नहीं पा रहा था थोड़ा। बातचीत की स्टाइल से हाँ, आपको आप पहचान गए हैं? जी, पहचान गया, बिल्कुल यही है। वाह, वाह, यहीं के रहने वाले हो आप?
जी जी, मैं यहाँ के प्रॉपर हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुझे कामरान का। कामरान साहब, आप देखते हैं इनको? जी पहले जी, से देखते हैं? मैं अभी आपको फॉलो ही करता हूँ, बहुत अच्छा। अच्छी आपका वो देखता हूँ। तो अभी बीच में भी आपने वो वो वाली आपने निकाला था सप्ताह, वही आपका। और आपका हरिद्वार तक से देख रहा हूँ, हरिद्वार में वो जो शुरू में आप हरिद्वार में गए थे, वहाँ पर जो पता कि अच्छा आप ये करते हैं, अच्छा ये चीज़ है, ये है, वहाँ से देखता आ रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, आवाज़ से पहचान गए? आवाज़ से वही आप, वही सेम, मतलब यही थोड़ा आपके चश्मा लगाना, थोड़ा वो नहीं कर पाया मैं। हाँ, चश्मा थोड़ा कम लगाता हूँ, अब लगाने की आदत डाल रहा हूँ। जी 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 जी, ये सब बाल वाल बहुत पक गए हैं, पसंद तो आता है, तो इनको भी थोड़ा दिखाता काला हूँ काला आपका। चश्मा रहेगा तो आपको इनको भी दिखाता हूँ। मैंने कहा ऐसे निर्भीक लोग होना चाहिए समाज में। क्या मैं बात आपको है। देखता कामरान साहब हमको देखते थे, आज मुलाकात भी हो गई। जी। कामरान साहब, हूँ। और चाय लेंगे आप? कुछ चाय? अभी वीडियो कर लेते हैं फिर। फिर और मिलकर खुशी हुई आपसे हाँ, बहुत। तो क्या करते हैं कामरान साहब? बस आप यही करता हूँ, पार्किंग में छोटी सी अपनी हो गई। अच्छा, अब तो यहाँ पार्किंग हो गई है। हाँ ना, पार्किंग भी अपनी है, लिहाजा है कि बाकी अपने ऑटो पार्ट्स का अच्छा, ये संभालने का अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो कामरान साहब, यह कहीं से दिखने लायक नहीं है ना, भीतर जाने लायक नहीं है। ये लॉक करेंगे ना, लॉक है। सही बात है। इस बोगी को भारत सरकार को 1953-54 में दान कर दिया था, गिफ्ट कर दिया था। भारत सरकार को भी चाहिए कि संरक्षित करें, क्योंकि ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से भी इस तरह का करके कि हम तुम्हारी ट्रेन से तो जाएंगे लेकिन हमारी बोगी लगेगी, एक अपना वजूद था। जी जी जी। तो तवारीख के पन्ने चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं नवाबी सल्तनत के बारे में। और अब हमें नहीं लग रहा है कि मैं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि यह रेलवे ट्रैक है और इस पर अभी भी यह ट्रेन खड़ी हुई है। ट्रेन तो अब यहाँ से नहीं जाएगी। इस इलेक्शन पे भी आपका देख रखा काफी देखा। तो दोस्तों, आज के इतना ही। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। यह अभी इतिहास के पन्नों में एक छोटा सा इतिहास के पन्नों का पार्ट है। अगर रेलवे का इतिहास कभी लिखा जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास और रेलवे के संचालन के बारे में लिखा जाएगा, मुंबई से ठाणे के बीच के ट्रेन के पहले संचालन के बारे में लिखा जाएगा, कोलकाता में रेल की फैक्ट्री के बारे में बताया जाएगा, तो एक पार्ट यह भी होगा। दोस्तों, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।